अगली कड़ी में आयुष आए और सुबह सुबह देखा। सुबह सुबह देखना कोई दौड़ता नजर आएगा, सुबह सुबह देखना कोई दौड़ता नजर आएगा, सीना फाड़ के देखना। सुबह सुबह देखना कोई दौड़ता नजर आएगा, सुबह सुबह देखना कोई दौड़ता नजर आएगा, सीना फाड़ के देखना, इंडियन आर्मी का नाम आएगा। बहुत अच्छे। बच्चे के अंदर इंडियन आर्मी का कुछ जज्बा करने का है, तो इसलिए उसने इंडियन आर्मी के बारे में उसने सुनाया। इसी के बाद अगली कड़ी में नैतिक। दूध मांगोगे तो आ जाएं नैतिक। दूध मांगो तो खीर देंगे, दूध मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो खीर देंगे। धंधा छोटा हो बड़ा उसे रोजी कहते हैं, धंधा छोटा हो बड़ा उसे रोजी कहते हैं। हमें देख रहे हो, हमें फौजी कहते हैं। और अगला बच्चा है पीयूष। मुझे न तन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए, मरूँ तो तिरंगा कफन चाहिए। बहुत अच्छी शायरी पीयूष ने कही। इसके लिए एक बार और क्लैपिंग करो। उसके बाद मोनू एक छोटी सी शायरी सुनाएंगे। कच्चे अमरूद को कोई पक्का मत देना, कच्चे अमरूद को कोई पक्का मत देना, ये पाकिस्तान तेरे बाप से नहीं कोई बच्चा मत देना। एक बार फिर से रिपीट करो, बच्चों ने समझ नहीं पाया। एक बार फिर से। कच्चे अमरूद को कोई पक्का मत देना, कच्चे अमरूद को कोई पक्का मत देना, ये पाकिस्तान तेरे बाप से नहीं कोई बच्चा मत देना। बच्चे बहुत जल्दी में, बहुत उत्साह में हैं। अगली कड़ी में अनुराग। नन्ना मुन्ना राही हूँ, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे साथियों जय हिंद जय भारत। बहुत जल्दी में। कर्स। सदा सवेरे, इनकी कविता है सदा सवेरे। सदा सवेरे उठा करो, ध्यान लगा कर पढ़ा करो, दांत साफ नित्य किया करो, ना छूटना ना बढ़ने दिया करो, फिर प्रतिदिन तुम स्नान करो, फिर ईश्वर का ध्यान करो। बहुत अच्छी कविता थी छोटे बच्चों के लिए। एक बार और जोरदार क्लैपिंग करो। तालियां बजाने में कंजूसी क्यों करते हो? और इसी के साथ अगला बच्चा है यश। छोटी सी मोटर। देखो अभी ये छोटी सी मोटर चला के दिखाएंगे। छोटी सी मोटर के अंदर आ बैठे ये बालू अंदर कहते मोटर तेज चला हमको ठंडी हवा के। छोटी सी मोटर के अंदर आ बैठे ये बालू अंदर। इसी के साथ एक और यश हैं। दूसरे वाले यश आएंगे। धंधा छोटा बड़ा। धंधा छोटा बड़ा जो रोजी कहते हैं, हमें देख रहे भाई हमें फौजी कहते हैं। बच्चे बहुत जल्दी कर रहे हैं। हमें लगता है ये टाइम से पहले ही प्रोग्राम को निपटाना चाह रहे हैं। वैष्णवी। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। हरियांशी आए। नन्ही मुन्नी बच्ची है और ये प्यारा कोई कविता सुनाएगी। प्यारा प्यारा देश हमारा सबसे न्यारा, प्यारा मेरा देश सबसे न्यारा मेरा देश, दुनिया जिस पर कैसा सितारा मेरा देश, चांदी सोना मेरा देश, सफल सलोना मेरा देश, गंगा यमुना माला का आगे जाए मेरा देश, फूलों वाला मेरा देश, इतिहासों में बढ़ चढ़कर नाम लिखा है मेरा देश। शाबाश, बहुत अच्छी कविता। उसके बाद एक और छोटी सी बच्ची है अभिश्री। ये भी एक अपनी कविता सुनाएगी। सुबह सवेरे चिड़िया बोली सब बच्चों, अच्छे बच्चे मंजन करके कुल्ला करके मुझको देते रोज नाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। शाबाश।
बच्ची ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। एक बार और जोरदार क्लैपिंग करो। हाँ, इसके बाद शिवांगी एक कविता सुनाएंगी। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर उठना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगली कड़ी में प्रतिभा आए और एक कविता सुनाएंगी जिसका शीर्षक है प्रभु जी सुन लो मेरी पुकार। प्रभु जी सुन लो मेरी विनती, प्रभु जी सुन लो मेरी विनती, याद हो जाए सारी गिनती, अच्छा सब हो जाए याद, समय न मेरा हो बर्बाद, अच्छे काम करूं मैं जग में, यश पहले हैं सारे ही नव में, माता पिता गुरु का सम्मान, सारे जग में हो गुणगान, करूं देश का ऊंचा नाम, जीवन में मैं बनूं मान। देखिए, इस बच्ची को गणित में समस्या रही होगी, इसीलिए गणित वाली समस्या इसने अपने भगवान से बोल दी। इसको केवल गिनती याद हो जाए हैं और अक्षर याद हो जाएं। जिसको जो भी समस्या हो यहाँ आके बोल सकते हो। आराध्या आए और अपनी एक कविता सुनाया करके। चंद्रमा दूर के फुए बगाए सूर के, अब खा थाली में प्याली में ना गया दूध, नई प्याली लाएंगे तालियां बजाएंगे। उसके बाद अगला बच्चा आएगा, एक बिटिया है अनन्या, वो एक कविता सुनाएगी जिसने सूरज चांद बनाया। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, उसी प्रेम से शीश नवाए। सभी की हालत खराब करने अब हमारे सामने आ रहे हैं निहाल। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा भाई। अभी नहीं लिखा, लिखो इनका आना पड़ेगा इनको। नदी जती नानी है, टीवर उठता पानी है, आदा ददारी मादा मदारी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आवाज में आदित्य आए और अपनी भाई जो भी कविता है वो आके सुनाएं। आदित्य 2 हैं, बन अभी बैठे हुए। मेंढक मामा उछल उछल के पानी में, तभी किसी को धक्का देते होते जब से तानी में, तभी मेंढकी दांत पिलाती कहती माफी मांगो जी। इसी श्रेणी में अगला जो छात्र है अब आप सभी लोगों के सामने आने वाला है और बहुत ही सुंदर नाम भी है और बहुत ही सुंदर कविता भी होगी, जिनका नाम है सत्यम। सत्यम आए। स्वर्ण सुहानी चीटी रानी शुरू सुन लगते स्वर्ण सुहानी चीटी रानी मीठी जी की दीवानी, जितने छोटे उतने गुण तथा काम करने की धुन, एक बात जो दिल में ठाना बस पूरा करके दिखलाना। अब इसी क्रम में हमारे सामने आने वाले आस्तिक, और भैया जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए।
हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हमको राह दिखाओ तुम, जीवन पथ के अंधियारों में प्रेम प्रवाह बिखराओ तुम। हम हैं बच्चे मन के सच्चे, पर हमको कुछ ज्ञान नहीं, क्या है अच्छा क्या है बुरा इसकी हमें पहचान नहीं। मन मंदिर में शुभ विवेक का ध्यान मधुर महकाओ तुम, दुखियों के दुख सहते हो, प्यासे को तुम जल देते हो। इसी क्रम में आएंगे रमन। रमन क्लास में रमन आए फटाफट। इसके बाद तैयार रहेंगे किशन। रमन के बाद किशन तैयार रहेंगे। सर सीवी रमन है ये वैज्ञानिक। ना पूछा जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी है। आ जाए भैया किशन। किशन पत्थर पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ, जो हिंदुस्तान को झुका दे ऐसा माइकलाल कभी पैदा नहीं हुआ। चलो बच्चे बोल तो रहे हैं कुछ ना कुछ आकर, अच्छा बोल रहे हैं। अनुज पत्ते पेड़ों से गिरते हैं आसमान से नहीं, पत्ते पेड़ों से गिरते हैं आसमान से नहीं, हम रहने वाले हैं हिंदुस्तान के पाकिस्तान के नहीं। एक और जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तानियों के नारे लगाते हैं, जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तानियों के नारे लगाते हैं, वो अपने पड़ोसियों को पापा कह के पुकारते हैं। सूर्य आ जाए भैया। है तिरंगा हृदय में और इंकलाब की बोली हो, है तिरंगा हृदय में और इंकलाब की बोली हो, जो भारत मुर्दाबाद के उसके सीने पे गोली हो। आ जाओ सूर्या। भाई बहुत मस्त तरीके से है ना, हवा नहीं रही थी। जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। अब इसी क्रम में हमारे सामने आएंगे अनुराग और इसके बाद तैयार रहेंगे वरुण। आपको क्या करेंगे? आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी जिंदगी में ऐसा मुकाम आता है। वो नसीब वाले होते हैं लोग जिनका खून अपने देश के काम आता है। की ना झुकने दिया तिरंगे को, की ना झुकने दिया तिरंगे को, और ना जंग को ही हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। भारत के दुश्मन तो उस गुब्बारे की तरह हैं जो थोड़ी सी सांस में फूल जाते हैं, थोड़ी बुलंदी मिली नहीं अपनी औकात भूल जाते हैं। लहरा रहा है जो लाल किले की चोटी पर, लहरा रहा है जो लाल किले की चोटी पर, उसे हम अपना आत्मसम्मान कहते हैं, क्योंकि हम कायरों पर वार नहीं कहते, शायद इसीलिए हमें महान कहते हैं। वरुण और वरुण के बाद तैयार रहेंगे हमारे योगेश। शांत रहो भाई, शांत रहो। दिन लिखेंगे रात लिखेंगे, जलिए दिल तमाम लिखेंगे, वो कलम भी दीवानी हो जाएगी जिससे तिरंगे का नाम लिखेंगे। अरे जितने तो तुम्हारे पाकिस्तान में खुले हुए हैं उतने तो हमारे हिंदुस्तान में कैदी हैं। आज ही जितने तो तुम्हारे पाकिस्तान में खुले हुए हैं उतने तो हमारे हिंदुस्तान में कैदी हैं। अगर हमने एक दिन के लिए भी बोल दिया कैदियों को सज़ा माफ़, तो सुबह होते होते ही पूरा पाकिस्तान साफ। और अब योगेश तुम्हारे सामने आ चुके हैं। अब योगेश की प्रस्तुति के लिए तैयार रहो। आदित्य तैयार रहना। इसके बाद भीगे हुए चावलों में थोड़ी चीनी क्या गिर गई तुम मुझसे खीर समझ बैठे, भीगे हुए चावलों में थोड़ी चीनी क्या गिर गई तुम मुझसे खीर समझ बैठे, दो कुत्तों ने नारे क्या लगा दिए पाकिस्तान के तुम कश्मीर को अपनी जागीर समझ बैठे। अब इसी क्रम में आएंगे आदित्य। शांत हो जाओ भाई, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। पायल आ जाओ। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन,
शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, जिसके पास तेरे निसार है मेरा मन मेरा तन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इस चमन को हम बनाएंगे कोना कोना, अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन, जिसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मैं हिंदुस्तानी हूँ तुझे बताऊँ क्या, मैं हिंदुस्तानी हूँ तुझे बताऊँ क्या, क्या कर सकती हूँ करके दिखाऊँ क्या, क्या कर सकती हूँ करके दिखाऊँ क्या। तू मेरे देश की तरफ आँख भी मत उठाना, तू मेरे देश की तरफ आँख भी मत उठाना, वरना तेरे सीने में तिरंगा गाड़ दूँगी। बोल गाड़ के दिखाऊँ क्या। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। बहुत अच्छा गीत। हाँ बेटा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हुए अतिथि गुरुजन एवं मेरे प्यारे प्यारे भैया बहनों, मैं आपके सामने एक गीत सुनाना चाहती हूँ, पर गलती हो जाती क्षमा करें। पास बुलाती है इतना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी कोई माएँ नहीं होती। इतना रुलाती है चुप के सुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। आजा तुझको सीने से लगा लूँ मैं, चीर के दिल की धड़कन में छुपा लूँ मैं। सावन बन बन के मेरी आँखें बरसी हैं, तेरे लिए ओ माँ मैं पल पल तरसी हूँ। इतना सताती है जान ही जाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। जय जय भारत। हिंदुस्तान से बड़ी चाहत क्या होगी, हिंदुस्तान से बड़ी चाहत क्या होगी, तिरंगे से बड़ी इबादत क्या होगी, तिरंगे से बड़ी इबादत क्या होगी। जिसे तिरंगा नसीब हो कफन के लिए हिंदुस्तान, उससे ज़िंदगी से शिकायत क्या होगी। काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आए, मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का ना आरजू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का ना आरजू है जन्नत की, लेकिन जब जिक्र हो शहीदों का काश मेरा भी नाम आए। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जन्मदाता
है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कितने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। पानी में कोई आग लगा नहीं सकता, कि पानी में कोई आग लगा नहीं सकता, हम हिंदुस्तानियों से कोई आग मिला नहीं सकता। आप देखो बच्चे अपने मन से आ रहे हैं, अच्छा आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आए हुए अतिथि गुरुजनों एवं प्यारे प्यारे भैया बहनों, मैं आपके सामने एक राष्ट्रीय गीत सुनाना चाहती हूँ। यदि कहीं पे गलती हो तो हंसते हंसते क्षमा करना। जिनसे है महका मेरा ये वतन, जिनसे है महका मेरा ये वतन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन। खुद ही को मिटा के जो लाए अमन, खुद ही को मिटा के जो लाए अमन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन। कष्ट सहे फिर भी लड़े, दे दी अपनी जान, कष्ट सहे फिर भी लड़े, दे दी अपनी जान। भारत माँ की शान पे वो हो गए कुर्बान, भारत माँ की शान पे वो हो गए कुर्बान। भाई थे और पिता थे और थे किसी के लाल, भाई थे और पिता थे और थे किसी के लाल। अपनी प्यारी प्रियतमा को छोड़ गए वे हाल, जिनसे है महका मेरा ये वतन, जिनसे है महका मेरा ये वतन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन। देख के उन्हें रो पड़े परिजन, भूख ना रुके आँख भी है नम। देख के तुम्हें रो पड़े परिजन, भूख ना रुके आँख भी है नम। रब ने ढाया है ये कैसा सितम, जिनसे है महका मेरा ये वतन, जिनसे है महका मेरा ये वतन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन। खुद ही को मिटा के जो लाए अमन, खुद ही को मिटा के जो लाए अमन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन, ऐसे शहीदों को मेरा नमन। जय हिंद, जय भारत। कि हिंदुस्तानी है साहब, कि हम हिंदुस्तानी हैं साहब, शहर से रुतबा रखते हैं, तुम जैसे पाकिस्तानियों को अपने पैर के नीचे रखते हैं। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगा अपने प्रिय सर प्रभास सर को। जोरदार क्लैपिंग के साथ सभी लोग स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई को। सौरभ भाई ने हमें यहाँ आकर बोलने का मौका दिया, और सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे आज तुम्हें, हम जो कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं स्वतंत्रता दिवस के लिए। सबसे पहले 20 शहीदों को नमन करते हुए सभी बच्चे एक बार उनकी खुशी में एक बार तालियां बजाएंगे। हम लोगों को ये दिन ऐसे ही नहीं देखने को मिला, हम लोगों को
जो हमारे पूर्वज थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर, इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। और भी बहुत से हैं, इनका नाम तुम्हें क्या गिनाएं। उन लोगों ने खून पसीने सबको एक कर दिया था, बहुत परेशानियां सही थी, तब अंग्रेज़ों को कहीं यहाँ से निकाल पाए थे। हम लोग देखो आज भी स्वतंत्र बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे अपनी कोचिंग के हो सकता है आज भी ना आए हों, हमें लगता है वो आज भी गुलाम हैं। जो बच्चे यहाँ पे आ गए हैं वो हम समझ रहे हैं कि वो स्वतंत्र हैं, वो फ्री हैं, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम बच्चे आज भी नहीं आए हैं। और जिन बच्चों ने यहाँ आके कुछ सुनाया है, बहुत अच्छा हमने देखा, बहुत अच्छा बच्चे भाग ले रहे हैं। और अपने सेंटर के बच्चे, कोचिंग सेंटर के बच्चे पढ़ाई में भी खूब मन लगा रहे हैं। अपने गांव में मैंने और भी बच्चे देखे घूम घूम के, और भी कोचिंग कहीं कहीं चल रही हैं, तो बच्चे उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक यहाँ जैसे ही अंदर घुसते हैं तो बस फिर उनको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। बहुत अच्छे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं। और इसी हमें तो लगता है बहुत जल्दी से जल्दी ये बच्चे बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने स्कूलों में। मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ अपना स्थान वहाँ पा रहे होंगे। और जहाँ भी हमारे बच्चे बैठते होंगे सबसे पीछे तो नहीं रहते होंगे, इस बात के लिए तो हमें पूरा विश्वास है। भले फर्स्ट नंबर पे ना आते हो तो सेकंड, थर्ड या चौथा नंबर तो हमारे बच्चे लाते ही होंगे क्लास में। बिल्कुल पीछे मेरा कोई बच्चा नहीं रहता होगा। और हमें आशा है कि हमारे सभी बच्चे ध्यान से ऐसे ही लगातार पढ़ते रहेंगे और अपने गुरुओं का और अपने माता पिता का कहना मानते रहेंगे। और उनकी जो आशा है तुम लोगों से जो लगी हुई है कि हमारे बच्चे हमारा बुढ़ापे में सहारा बने, कुछ कमाने लायक बने, अच्छे अच्छे काम करें और आगे बढ़ें। क्या कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि तुम कोई ऐसे गलत काम करो जिससे तुम्हारे मम्मी पापा पता कहाँ चले जाएं? कहाँ चले जाएं? जेल में। कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि तुम कोई गलत काम कर दो, तुम्हारे मम्मी पापा को पुलिस पकड़ के ले जाए? ऐसा काम कौन कौन चाहता है? कोई चाहता है? सभी चाहते हैं। सभी चाहते हो ना? कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए सब बच्चे अच्छे काम करेंगे। कहीं कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, उसी के लिए तुम्हारे सर हैं, माँ बाप हैं, उनसे आप सलाह लेंगे। अपने गुरुओं से सलाह लोगे, हमेशा अच्छी सलाह मिलेगी। अपने माँ बाप से सलाह लोगे, हमेशा अच्छी सलाह मिलेगी। लेकिन कभी किसी और से ज़्यादा सलाह मत लो। और कोई तुम्हें अच्छी सलाह नहीं देगा कि तुम यहाँ पढ़ने आ रहे हो तो कोई तुम्हें ये कहता होगा कि अरे तुम वहाँ क्यों पढ़ने जा रहे हो, क्यों पैसे खर्च कर रहे हो। बहुत से बच्चे कहते होंगे, बहुत से तुमसे गार्जियन ये बात तुम्हें उल्टा उल्टा सिखाते होंगे। हमें पता है ना हम लोग तुमसे कितना पैसा लेते हैं। हम तुम लोगों से पैसा ज़्यादा नहीं लेते हैं, केवल यहाँ का केवल बस खर्चा चलता रहे, केवल इतना ही लेते हैं। हम लोगों की सोच केवल यही है कि बस हमारे गांव के समाज के बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, केवल पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे इसी गांव में ही ना रहें। हम लोगों की सोच है कोई बच्चा हमारा दिल्ली पहुंचे, कोई लखनऊ जाए, कोई पटना पहुंचे, हैं, कोई भोपाल पहुंचे, कोई जयपुर जाए। मेरा बच्चा, मैं सोच रहा हूँ पूरा देश में फैल जाए। ठीक है। और इसमें कुछ बच्चे तो चाह रहा हूँ कि थोड़ा और विदेशों में जाएं, अमेरिका, चीन, जापान, देश विदेश में जाएं। तो वो कैसे संभव है? अच्छी पढ़ाई लिखाई से, अच्छी संगति से। तो सब बच्चे अब आज से कोशिश करेंगे कि सब बच्चे गांव में ही ना रहें। इसीलिए हम लोग इतनी कोशिश करने जा रहे हैं। इसीलिए तुम्हारे लिए दिन रात लगे रहते हैं कि हमारा बच्चा धीरे धीरे पूरे देश में हर शहर में एक एक बच्चा फैल जाए। ठीक है। तो इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और तुम्हारे सौरभ सर से एक बार फिर आग्रह करूँगा, सौरभ सर आएँ और बच्चों को कुछ और बताएं आगे। धन्यवाद। आज 15 अगस्त 2023 है और सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, जो हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दो चीज़ें मनाते हैं,
क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस, दो चीजें मनाते हैं, दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। जब हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं तो समझ लेना हम क्या हुए थे? अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुए थे। और जब 26 जनवरी की बात आए तो समझ लेना हमारे देश का जो संविधान था वो क्या हुआ था? लागू हो गया था। लेकिन एक बात याद रखना, हमारा जो देश का संविधान था ना वो 26 जनवरी को नहीं, जबकि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। फिर भी 2 महीने का गैप लेके 2 महीने का गैप लिया और उसके बाद 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। दोनों का अपना अपना एक अलग महत्व है। लेकिन फिर भी हम लोग जब ध्वजारोहण करते हैं तो कुछ चीजों पर गलतियां करते हैं अक्सर। क्या गलतियां करते हैं? ये चीज जागरूक, भाई देखो जागरूक बनना पड़ेगा हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को जागरूक बनना पड़ेगा, क्योंकि हम गलतियां करते हैं और जो गलतियां हम लोग करते हैं उससे हमारे राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय त्योहार है उसका अपमान होता है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है उसको हम क्या करते हैं? 26 जनवरी को क्या करते हैं? फहराते हैं ना। लेकिन उसका तरीका क्या होता है वो अब समझो सभी लोग। 26 जनवरी को हमारा देश क्या हुआ था? हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो उस समय हम सिर्फ क्या करते हैं? झंडे को फहराते हैं। अच्छा, फहराया कैसे जाता है? तो फहराने का तरीका यह होता है, जब झंडे को ऊपर पहले से ही बांध दिया जाता है। क्या किया जाता है? झंडे को ऊपर पहले से ही बांध दिया जाता है और उसमें एक डोरी लगा दी जाती है और उस डोरी को जब खींचा जाता है उसे कहते हैं झंडा फहराना। यह कब होता है? 26 जनवरी को। लेकिन 15 अगस्त पर अलग सिस्टम होता है। यहां पर होता है ध्वजारोहण। झंडा फहराते नहीं, ध्वजारोहण होता है। यह ध्वजारोहण कैसे होता है? तो ध्वजारोहण की कहानी कुछ इस प्रकार है। नीचे से एक डोरी लगाई जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। डोरी लगाने के बाद इस तिरंगे को हम नीचे से डोरी की सहायता से क्या करते हैं? ऊपर खींचते हैं और ऊपर हम क्या पहुंचा देते हैं? अपने तिरंगे को पहुंचा देते हैं। जब हमारा तिरंगा ऊपर पहुंच जाता है तब उसके बाद हम इस डोरी को खींचते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ध्वजारोहण। ये बात समझ में आई? बोलिए। ये हमारे देश के अंदर ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए इस बात को प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को पता होना आवश्यक है। बोलो, बात समझ में आ गई? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कब तक? जब तक ना हो सफल तब तक नींद चैन को त्यागो। तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सभी को पता है 25 दिसंबर की कहानी पता है ना सभी को? 25 दिसंबर के लिए तैयार रहना सभी लोग। सभी लोग 25 दिसंबर के लिए तैयार रहना। कोई भी हो ना, स्कोर ऐसा होना चाहिए ना, हिल जाए आसपास के लोग। सितंबर आ रहा है, 5 सितंबर, फिर 2 अक्टूबर, ठीक है ना। तो 25 दिसंबर को टेस्ट होता है और 1 जनवरी को तुम्हारा पुरस्कार वितरण होता है। उसके लिए भी तैयार रहना सभी लोग। वैसे और भी बहुत कुछ बताने के लिए है और समय क्या है? सीमित है।